तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित और आपका लर्न विद अर्पित यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज के टोकन्स को समझने वाले हैं और स्पेशल फोकस रहेगा लिटरल्स पर और सेपरेटर्स पर। अगर आप सी लैंग्वेज बिगिनर हो, एम्बेडेड सिस्टम सीख रहे हो या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो खास आपके लिए है। एंड तक देखो, क्योंकि यहाँ से कंपाइलर के थिंकिंग समझ आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो देखो, सबसे पहले टोकन्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखो, हमने कल की वीडियो में दो टोकन्स के बारे में जाना है, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। और आज की वीडियो में हम ऑपरेटर और सेपरेटर के बारे में जानने वाले। तो अगर आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में पूरा डिटेल्स में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोकन्स क्या है, आप सभी को पता है कि टोकन्स एक स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो कि कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल्स होते हैं। ये पूरा हमने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले सेपरेटर्स और लिटरल्स के बारे में। तो चलिए सेपरेटर्स के बारे में जानते हैं, क्या है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स क्या है, का काम सबसे पहले जान लो। सेपरेटर्स का काम क्या होता है कि प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को अलग अलग रखना है, सेपरेटर्स का काम है। मतलब क्या है कि मान लो कोई सेंटेंस है और उसमें बहुत सारे सेपरेटर्स है, जैसे कि कॉमा है, टर्म कॉमा है, देन सेमीकोलन से और कुछ कैरेक्टर्स है। तो उन सबको अलग अलग रखने का काम क्या कौन करता है, तो सेपरेटर रखता है। जैसे कि इंग्लिश में कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह हो गया। सी लैंग्वेज में होता है व्हाइट स्पेस और सेमीकोलन। हमारे सी लैंग्वेज में, हमारे इंग्लिश में क्या होता है, कॉमा होता है या मान लो कोई फुल स्टॉप होता है। और सी लैंग्वेज में क्या होते हैं सेपरेटर्स, तो व्हाइट स्पेस होती है और सेमीकोलन होता है। अब एग्जांपल्स के साथ बता दे। मान लो एग्जांपल्स है, int a is equals to 10 टर्मिनेट। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेमीकोलन है ये यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट करने का काम कर रहा है, और जो व्हाइट स्पेस है ये पूरा सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ ये होती है। देखो स्पेस क्या है, स्पेस टोकन्स को अलग सेपरेट कर रहा है, और जो सेमीकोलन है स्टेटमेंट को एंड कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस से प्रोग्राम का आउटपुट चेंज नहीं होता है, एक्स्ट्रा सेमीकोलन अलाउड होता है, बट बैड प्रैक्टिस होती है। मतलब क्या है कि जो हमारे, मान लो कोई हमने दो सेमीकोलन दे दिए, तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बैड प्रैक्टिस में चला जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने दो सेमीकोलन दे दिए, देखो यहाँ पे मान लो ऐसा ऐसा अगर मैंने कुछ दिया, इंट ए इक्वल इक्वल टू, मतलब दो व्हाइट स्पेस दे दिए तो अलाउड है, बट अगर हमने दो सेमीकोलन दे दिए तो ये बैड प्रैक्टिस में जाएगा। मतलब क्या है कि आउटपुट आएगा लेकिन ये सिंटैक्स एरर या कोई एरर बता देगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिटरल्स क्या है, देखो लिटरल्स अब देखते हैं लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स मतलब क्या है, फिक्स वैल्यू जो डायरेक्टली प्रोग्राम में लिखी जाती है। मतलब क्या है कि मान लो हमारा कांस्टेंट है, उसकी जो फिक्स वैल्यू रहती है, अब हम पूरे इसे एक फिक्स वैल्यू की तरह यूज करते हैं पूरे प्रोग्राम में, जिसका वैल्यू रन टाइम पर चेंज नहीं होता है और जिसका कोई वेरिएबल नेम नहीं होता है। इसे हम लिटरल्स बोलते हैं। मतलब क्या है, लिटरल्स आर फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज डायरेक्टली रिटर्न इन सी प्रोग्राम, देयर वैल्यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। मतलब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। ऐसे ऐसे इसको हम लिटरल्स बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। मान लो एग्जांपल्स है, एग्जांपल के साथ बता दो आपको लोगों को। देखो यही एग्जांपल्स लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू। अब ये क्या है, आगे आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगल कोट में डबल कोट में क्यों लिखा गया है। देखो ये जो है, इसकी जो कैरेक्टर सी एच की वैल्यू है, ये वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कैरेक्टर्स, मतलब जहां भी हम सी एच यूज करेंगे उसकी वैल्यू ए ही असाइन हो जाएगी, उसकी कोई अलग वैल्यू असाइन नहीं होगी। इसमें क्या है, क्या जो हमारा सी एच है, सी एच क्या है, सी एच इज इक्वल्स टू वेरिएबल। मतलब क्या है, वेरिएबल नेम है एक सी एच, एक मेमोरी अलोकेट हुई है ए को, उस मेमोरी का ये एक्सेस नेम है।
और जो ए है वो ए क्या है, लिटरल है, मतलब क्या है कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है ये आगे देखने वाले हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ लिटरल्स कौन से इंटीजर लिटरल्स है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है, कैरेक्टर लिटरल्स है और स्ट्रिंग लिटरल्स है। तो आगे देखते हैं हम इंटीजर लिटरल्स के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे इंटीजर लिटरल शुरू करने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि व्हाई लिटरल्स आर इंपॉर्टेंट इन सी, मतलब सी में इंपॉर्टेंस क्यों है, लिटरल्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्यों है सी। तो कांस्टेंट डेटा रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन कंपाइलर डायरेक्टली यूज करता है। मेमोरी में टेम्पररी या फिक्स स्पेस अलाउड लेता है, लेकिन उसी लिए ये कांस्टेंट अलाउड मतलब क्या है कि लिटरल से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इंटीजर लिटरल्स के बारे में। क्या है इंटीजर, होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब क्या है कि 10 -25 या -30, ये ऐसे बहुत ऐसे कौन सा ही नंबर हो जिसे हम इंटीजर लिटरल बोलते हैं, जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट यूज किए जाते हैं, ऐसे इंटीजर्स को हम इंटीजर लिटरल बोलते हैं। अब देखो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, इसमें क्या है नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंट, मतलब क्या है कि 3.40, 2.56, मतलब जो भी नंबर्स ऐसे है जिसमें हम पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स बोल देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगले दो हमारे जो लिटरल्स है, कैरेक्टर लिटरल्स और स्ट्रिंग लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल को देखते हैं, सिंगल कैरेक्टर एनक्लोजिंग सिंगल कोड। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अगर कोई सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट या दिखाना है तो ये सिंगल कोट में आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जो ए है, जो डी है, जो 5 है, 5 भी एक प्रकार का मतलब क्या है, एक टाइप का कैरेक्टर ही माना गया है। सिंगल डिजिट, जो भी सिंगल डिजिट है उसे हम कैरेक्टर मान लेते हैं। सिंगल कैरेक्टर एनक्लोजिंग सिंगल कोट से हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है स्ट्रिंग लिटरल। अब देखो स्ट्रिंग लिटरल क्या है। स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीधा सीधा बोले तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, डबल कोट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, मतलब अगर ये डबल कोट के अंदर है तभी इसे हम स्ट्रिंग मान सकते हैं, अदरवाइज इसे हम स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे लिटरल्स है, 4 टाइप के लिटरल्स है, हो गए हमारे। अब अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगली वीडियो में ऑपरेटर्स देखेंगे और पूरा वीडियो ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड होने वाला है। पूरा वीडियो ऑपरेटर के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर सी लैंग्वेज में है, असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह बहुत सारे ऑपरेटर्स है। तो पूरा अगला वीडियो ऑपरेटर के ऊपर होने वाला है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा, जो अगला वीडियो आने वाला है। और आज का वीडियो भी पूरा शुरू से अभी तक देख लीजिएगा। जो एम्बेडेड इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा टॉपिक हम अगले वीडियो में देखने वाले, जो कि ऑपरेटर से बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। अगर आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।